अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एचर कादरी। बिजली की तकसीम कार कंपनियां 8 कंपनियां उनकी जानिब से जो लाइन लॉसेस है, बिजली चोरी है या दीगर मामलात है, उसका जो नज़ला है वो अवाम पर गिराया गया और 244 अरब रुपए का जो है वो अवाम को ओवर बिलिंग के ज़रिए अवाम को ये टीका लगाया गया। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो उनकी अपनी नाअहली थी उसका बोझ भी अवाम पर डाल दिया गया है। जो आम सारिफ हैं, जो बिल पे करते हैं, उन पर वो तमाम जो बोझ है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पावर डिवीजन के ज़ेली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियाँ और ओवर बिलिंग का जो है वो इंकिशाफ हुआ है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 8 तकसीम कार कंपनियां, इसने 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग जो है वो की है। ये जो बिल है उन लोगों को भेजा गया है जो कि आम सारिफ हैं, जो बिल अपना अदा करते हैं। अगर किसी का 100 यूनिट है उसको 200 यूनिट डाल दिया गया, अगर किसी का 200 यूनिट है उनको 500 डाल दिया गया, अगर किसी के 500 यूनिट थे फिर उनको ज़्यादा यूनिट्स डाल दिए गए। तो इस तरह करके ये जो अपनी नाअहली थी, ये बुनियादी तौर पर कंपनियों की जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं, जैसे इस्लामाबाद की कंपनी है, लाहौर की कंपनी है, लेस्को हो गई, फेस्को हो गई, हैस्को हो गई, ये जो कंपनियां थी इन्होंने अपने लाइन लॉसेस तो होते हैं, बिजली चोरी के भी मामलात है उसमें, खुद भी ये भी लोग भी मुलविस होते हैं। तो उसका नज़ला जो है वो अवाम पर डाल दिया गया 244 अरब रुपए का ओवर बिलिंग करके, मतलब ओवर यूनिट्स जो है वो डाल के। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, आइस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लेस्को, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हैस्को, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मैपको, पिशावर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, पेस्को, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, कैस्को, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सेपको और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, टेस्को में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है। ये 8 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने सार्फिन को ओवर बिलिंग जो है वो की है। बुनियादी तौर पर अपनी नाअहली जो है वो आम सारिफ पर जो बिल अदायगी करते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वो बिल अपना अदा करते हैं, उन पर ओवर बिलिंग जो है वो डाली गई है। उनको ओवर यूनिट्स डालकर उनकी जेब से 244 अरब रुपए जो है वो निकाले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ने कहा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियां लाइन लॉसेस, नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस हैं। 5 तकसीम कार कंपनियों ने सार्फिन को 47.81 अरब की ओवर बिलिंग की और सिर्फ एक माह में 2,78,649 सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ के इजाफी बिल भेजे गए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में बताया गया कि लाइन लॉसेस, बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में बिजली चोरी में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सार्फिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। 90 करोड़ 46 लाख के इजाफी जो है यूनिट्स का बिल भेजा गया। अब आपको पता ही है कि 100 यूनिट है, 201 यूनिट हो जाए तो उसके क्या चार्जेस हैं, और 201 से आगे बढ़ जाए 300 यूनिट्स हो जाए तो फिर क्या मामलात होते हैं। यहाँ पे सार्फिन को जो है 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स जो है वो इजाफी उसका बिल भेजा गया है। रिपोर्ट में बास केसेस में सार्फिन को अरब रुपए के रिफंड करने का भी दावा किया गया। ताहम ऑडिट हुकाम ने तस्दीक के लिए रिकॉर्ड मांग लिया है कि भाई किन को रिफंड किया गया है। रिफंड तो कोई भी नहीं किया गया होगा, अपनी नाअहली छुपाई होगी और अवाम से जो है अवाम की जेबों से पैसा निचोड़ लिया होगा, निकाल लिया होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई, जिस पर ऑडिट हुकाम ने 8 बिजली की तकसीम कार कंपनियों से वजाहत जो है वो मांग ली है और अब वजाहत तो मिलने नहीं वाली। इस पर मजीद जो है वो मामला देखने में आ रहे हैं। बिजली मजीद महंगी हो चुकी हुई है, आम सारिफ जो है उसका गला मजीद घोंटा जा रहा है। तो बहरहाल रिपोर्ट कैस्को की जानिब से ज़री सार्फिन को ओवर बिलिंग 148 अरब रुपए से तजावज़ करने का इंकिशाफ हुआ है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने 1432 फीडर्स को 18 अरब 64 करोड़ का इजाफी बिल भिजवाया। रिकॉर्ड तलब करने के बावजूद ऑडिट हुकाम को फराहम नहीं किया गया कि भाई इसका रिकॉर्ड तो पेश करें। ऑडिट जो हुकाम है उन्होंने कहा कि भाई रिकॉर्ड दें इसका, और इसका रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया। तो पेश भी नहीं किया जाएगा मेरे ख्याल से, चूँकि इसको गोल मोल कर दिया जाएगा। चूँकि बिजली की तकसीम कार कंपनी की अपनी नाअहली थी, उन्होंने नज़ला जो था वो किसी न किसी तरफ गिराना था। ये माजी में भी देखा गया कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है वो अपनी, चूँकि इनके भी अपने महलकार देखने में आया कि वो चोरी में मुलविस होते हैं, तो फिर वो जो सारा मामलात हैं उसका नज़ला किसी आम सारिफ पर जो है वो गिरा दिया जाता है, उसकी जेब से सारा पैसा निचोड़ा जाता है। आपने माजी में देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब जब थे वहाँ पर हुकूमत में थे तो उन्होंने FIA के ज़रिए कार्रवाई करवाई थी और सुनने में आया था कि बहुत से लोगों को बिल जो है वो वापस किए गए हैं, उनके पैसे वापस किए गए हैं। लेकिन ये माजी में भी इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कि मैंने ये तक देखा है कि निज़ाम में, सिस्टम में इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो कि जिनका अगर 3 लाख बिल आएगा वो कुछ पैसे दे करके अपने बिल को ख़त्म करवा देते हैं। फिर वो देखें, ये निज़ाम ये होता है कि फिर अगर किसी एक को माफ़ किया जाता है बिल, फिर वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी सारिफ पर तो मुंतकिल करना है, फिर वो मुंतकिल कर दिया जाता है। अगर बिजली चोरी हो रही है या चोरी करवाई जा रही है तो फिर वो डेफिनेटली उसको लॉसेस को पूरा करने के लिए वो आम सारिफ जो है उस पर वो फिर नज़ला गिरा दिया जाता है, उसकी जेब से जो है वो पैसे निकाले जाते हैं। जो एक बिल दे रहा है, जो पे कर रहा है, फिर मीटर कटता है तो मीटर पर आपने देखा कि खुदकुशियाँ भी होती है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं। 5,000 10,000 का बिल कोई लोग नहीं पे कर सकते, आम मजदूर लोग जो हैं उनको फिर बिल डाला जाता है। रिक्शा ड्राइवर जो है, ये आम दिहाड़ीदार रेडी बांझ जो हैं, उनको फिर 3-3 लाख रुपए का बिल डाल दिया जाता है। तो ये निज़ाम इस तरह चल रहा है। तो मतलब इस तरह का निज़ाम चलेगा कि आम आवाम को फिर, जो आम दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको फिर जब लाखों रुपए का बिल आएगा तो फिर खुदकुशियाँ होंगी। निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो रहा है। तो हुकूमत जो है वो इस हवाले से सोई पड़ी है कि वो ये नहीं देख रही कि जो आम गरीब लोग हैं उनके ऊपर कुछ मामलात बेहतर किए जाएँ, उनको आसानियाँ फराहम की जाए। आम आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कोई भी किरदार अदा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमतें जो हैं वो अपने टैक्स, अपनी शहाना लाइफ को मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रही हैं, अपने हवाले से कानून साजियाँ डे बाई डे हो रही हैं, लेकिन आम आवाम के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा रही। आम आवाम की सहूलियात के लिए कोई भी इक़दाम नहीं नज़र आ रहे। हुकूमत जो है वो, उसकी तरजीहात जो है वो आम आवाम नहीं है। उनकी तरजीहात ये है कि अपने सीटों को कैसे सिक्योर किया जाए, अपने लिए डेली बेसिस पे कवानीन में तरमीम की जाती है, लेकिन आम आवाम से सिर्फ एक ही चीज़ है, निचोड़ा जा रहा है। आजकल लाहौर में, चूँकि लाहौर में मैं देख रहा हूँ कि वार्डन जो है उन्होंने ट्रैफिक चालान के ऊपर हाथ गर्म किया हुआ जनाब। वो डे बाई डे हर 2 मिनट के बाद चालान पे चालान किए जा रहे हैं। पैसा जनरेट करने की जो एक मुहिम है वो चल पड़ी है। चाहे गरीब की ज़िंदगी जो है वो बद से बदतर हो। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनको टैक्स छूट दी गई है। वो एक रिपोर्ट थी, अभी भी मैं वो जिक्र करता हूँ कि जितनी बड़ी कंपनियाँ थी, वो जो मईशत का एक बहुत बड़ा वो हिस्सा है उनका, उनको वो टैक्स छूट दे दी गई है। चीनी माफिया को दे दी जाती है, सब्सिडियाँ दी जाती हैं, कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी को कोई भी रिलीफ जो है वो मुंतकिल करते हुए नज़र हुकूमतें नहीं आ रही और ना तरजीहात में नज़र आ रही है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर करम करे। ये रिपोर्ट थी, मेरे तक आई, मैंने सोचा कि आप तक पहुँचा दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।